ओके गाइस, तो वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन अड्डा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सेक्शन 21-22 के बच्चा लोगों के लिए। और आज का जो लेक्चर हुआ जो हमने क्लास में डिस्कस करना है बच्चा, तो एज मेंशन है यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की स्टडी करनी है, डेफिनेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करना है, यूनिट ऑफ चार्ज को स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ना है और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना है। ठीक है बच्चा लोग, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चा, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियोस अगर देखेंगे तो वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने मोस्ट नंबर ऑफ द फ्रेंड तक, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। और बच्चा, हम हर चैप्टर के बाद लाइव सेशंस भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपना जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था क्या, हमने पढ़ना किसके बारे में है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। किसके बारे में पढ़ना बच्चा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन ये कि भाई चार्ज का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, कि चार्ज कहाँ से आया और कैसे आया, ठीक है। तो एक्चुअल में ना स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बताया गया कि चार्ज जो आया ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया, एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट ग्रीक वर्ड नेम इलेक्ट्रॉन। एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, वहाँ से चार्ज का ओरिजिनेशन हुआ था। उसके बाद बेसिकली आपने एटम का नाम तो सुना होगा ना, एटम का डिस्कवरी जब हुआ जे थॉमसन ने किया, तो वहाँ से मेनली चार्ज का कॉन्सेप्ट डेराइव होके आया। जे थॉमसन ने जब एटम पर स्टडी किया तो वहाँ से चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, एटम से क्या आया, तो आपको पता है एटम के बारे में। भाई अगर मैं बताऊँ एटम, सपोज़ करो कोई एटम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो मैंने बोला कि सोडियम का एटम है, तो सोडियम का एटम में तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा, 11 होता है। तो एक्चुअल सोडियम के एटम में होगा क्या भाई, ऐसे करके 3 सेल होंगे ना, क्या ऐसा 3 सेल होगा। फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे वाले में ऐसे करके कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ठीक है। और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बच्चा इसके अगर मैं बात करूँ, इसका ये जो सेंटर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इस न्यूक्लियस पे क्या होता था, इस न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होता था और न्यूट्रॉन होता था। तो जे थॉमसन ने जब डिस्कवर किया एटम को, तो यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 कंक्लूजन निकल के आया कि एक तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बच्चा एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और दूसरा पॉइंट जो स्टडी होके आया वो क्या आया यहाँ पे, कि भाई जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब स्टेबल होने का मतलब क्या, कि एटम, यहाँ पे ऐसा भी कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि एटम इज़ बाउंडेड, ठीक है। एटम जो है उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बाउंडेड है। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि भाई बाउंडेड क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न कि एटम के अंदर एटम बाउंडेड है, मतलब स्टेबल है। तो यहाँ से कुछ ऐसा पता चला, यहाँ पे था क्या, एक्चुअल में प्रोटॉन था। अच्छा, प्रोटॉन होता क्या है, प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज था, और इलेक्ट्रॉन क्या था भाई, नेगेटिव चार्ज। तो भाई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। अच्छा, प्रोटॉन क्या था, चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे भी क्या था, चार्ज था। यानी कि एक बात समझ आया चार्ज के कॉन्सेप्ट में, कि चार्ज बेसिकली क्या है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चार्ज इज़ बेसिकली व्हाट, यहाँ से एक डेफिनेशन बन गया है, किसी ने पूछा व्हाट इज़ चार्ज, तो इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ठीक है। ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स which is either attractive or repulsive, which is either attractive or repulsive। किसी ने आपसे पूछा कि चार्ज क्या है, तो बेसिकली चार्ज क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जिसकी वजह से क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। जो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है। यानी कि चार्ज का वन शॉट एक छोटा सा डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लें। किसी ने पूछा आपसे चार्ज क्या है, तो चार्ज इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स विच इज़ आइदर अट्रैक्टिव और
रिपल्सिव, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि भाई ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो फोर्स लगेगा ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कब लगेगा, तो चलो वो बात भी मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने बोला कि एक चार्ज Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है। अगर इन दोनों चार्ज के बीच में मान लो कोई फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों चार्ज का अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है, इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, एट दैट टाइम जो फोर्स लग रहा होगा बच्चा दैट इज़ रिपल्सिव लग रहा होगा। क्या बात समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? भाई दो चार्जेस के प्रोडक्ट, भाई चार्ज है तो चार्ज के बीच में तो फोर्स लग रहा था। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एटम से हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से एटम क्या था, बाउंडेड था, ठीक है। तो अगर दो चार्ज है उनके बीच का अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज वो रिपल्सिव। अगर मैं दूसरी वाली बात बताऊं, अगर मैंने बोलूँ कि दो चार्जेस हैं और उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ लेस देन 0, एट दैट टाइम जो फोर्स लग रहा होगा बच्चा दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। वो जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। क्या आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ है? किसी ने पूछा चार्ज क्या, तो चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स, जो कि फोर्स कैसा हो सकता है भाई, या तो रिपल्सिव हो सकता है या तो अट्रैक्टिव हो सकता है। और चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? एटम के कॉन्सेप्ट से आया था। क्या ये क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं भाई। चार्ज हो गया ना, अब चार्ज के कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखना है कुछ पॉइंट्स देख लो चार्ज के बारे में। तो भाई जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी बच्चों? चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोग ना एक नोट बनाते रहना, जो हैंड रिटन नोट होता है ना दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। तो नोट बनाते रहें। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हम चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं भाई? चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। चार्ज का डिनोशन क्या है? चार्ज को डिनोट कैसे किया जाता है बच्चों? कैपिटल Q से चार्ज को डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं भाई। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि हर चीज़ की दो यूनिट होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो यूनिट होती है। एक तो होता है SI यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज की SI यूनिट की बात करूँगा बच्चा, चार्ज की जो SI यूनिट होती है दैट इज़ कूलम, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल C। चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम है। अगर चार्ज की CGS यूनिट की बात की जाए, कौन सी वाली यूनिट की बात कर रहे हैं? चार्ज की CGS यूनिट। तो चार्ज की दो CGS यूनिट होती है, एक को बोलते हैं ESU, ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक को बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसको बच्चा लोग स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वाला कूलम? स्टैट कूलम, ठीक है। और इस वाले को जानते हैं बच्चा एब कूलम के नाम से, ठीक है। अब क्या रिलेशन होता है SI का? तो देखो 1 कूलम जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बोले तो 1 कूलम इज़ इक्वल टू 1/10 EMU। यानी कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चा? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। चार्ज की कितनी यूनिट होती है? दो टाइप की यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी की होती है, तो चार्ज की भी है। SI यूनिट कूलम होता है, CGS यूनिट क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, या स्टैट कूलम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलम बोलते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द चार्ज, ठीक है। अब कुछ और एक दो पॉइंट्स मैं आपको चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लूँ आपके साथ। हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना बच्चा, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर मैं आपको बोलूँ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो भाई जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसके क्या होता है? चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखना चाहता हूँ तो उसको लिखते हैं -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अच्छा, चार्ज ऑन प्रोटोन भी इतना ही होता है, जो अगर मैं बोलूँ चार्ज ऑन प्रोटोन के लिखूँ तो वो प्लस ई के बराबर होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमने बोला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटोन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अच्छा, आप एक बार देख रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है ये, और प्रोटोन की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, क्या दोनों सेम है? तो इस चीज़ को बोलते हैं प्राइमरी वैल्यू ऑफ द चार्ज। किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी वैल्यू ऑफ द चार्ज, प्राइमरी वैल्यू ऑफ चार्ज, और यू कैन से प्राइमरी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्राइमरी वैल्यू ऑफ द चार्ज। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टुडे क्लास। हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमें किसके बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में जानना है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड चार्ज को ना दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया। एक तो बोला गया पॉजिटिव चार्ज, और एक बोला गया है नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज़ नेगेटिव चार्ज। तो बच्चा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैंने बोला एक बॉडी है, सपोज दिस वन इज़ अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है बच्चा, मेक श्योर आप जान जाए जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, अगर इस बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के कंडीशन में क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ऑफ कोर्स। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चार्ज बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए। तो इसको डिफ़ाइन करने का एक तरीका होता है कि पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना बच्चा, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की। अगर मैं बोलता कि सेम इसी न्यूट्रल बॉडी में मैंने एक इलेक्ट्रॉन एडिशनली यहाँ पे डालना है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशनली डाल रहा हूँ तो क्या होगा, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, 5 से 6 हो जाएंगे। तो यानी कि इस बार कंडीशन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया ना। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, कि ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। तो अगर हम डिफाइन करने के टर्म में बताया है इसे, तो नेगेटिव चार्ज इज समथिंग व्हाट, एक ऐसी बॉडी जिसमें एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले बॉडी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी। और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले बॉडी को क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले बॉडी को बोलते हैं बच्चा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या ये क्लियर है। टाइप्स ऑफ चार्जेस मैंने अभी किसके बेस पे बताया, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चा। मैग्नीट्यूड के बेस पे मैंने बोला कि चार्ज को दो टाइप से बोला गया है, एक तो बोला गया है पॉजिटिव और एक तो बोला गया है नेगेटिव। एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है चार्ज को डिफाइन करने का, कि मैं चार्ज को डिफाइन कर दूँ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। किसके बेस पे डिफाइन कर दूँ बच्चा, नेचर के बेस पे डिफाइन कर दूँ। अगर नेचर के बेस पे चार्ज को डिफाइन करना है बच्चा, चार्ज दो टाइप से क्लासीफाई होता है। एक को बोलते हैं लाइट चार्जेस, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चा, अनलाइट चार्जेस। अच्छा, किसी ने बोला व्हाट इज़ लाइट चार्जेस, किसी ने पूछा लाइट चार्जेस का मतलब क्या, तो भाई प्लस वाला प्लस वाला, प्लस मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर मैं बोल दूँ माइनस माइनस दोनों नेगेटिव हो। तो पेयर ऑफ चार्जेस जिनका नेचर सेम होता है, पेयर ऑफ चार्जेस हैविंग
सेम नेचर, चार्जेस का पेयर जिनका नेचर क्या होगा बच्चा, सेम होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लाइक चार्जेस। अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट इज अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस को हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। अच्छा, यहाँ से दो पॉइंट आप नोट करना अपनी कॉपी में बच्चा, कि अगर भाई लाइक चार्जेस का पेयर है, लाइक चार्जेस का पेयर है, तो लाइक चार्जेस बोल तो प्लस माइनस है ना, नहीं, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, समझे। तो जो लाइक चार्जेस वाला पेयर होता है ना बच्चा, इनकी वजह से जो फोर्स लगता है, इनकी वजह से जो फोर्स मिलता है, दैट फोर्स इज रिपल्सिव, दैट फोर्स इज रिपल्सिव। मैंने बोला था ना कि जो फोर्स होता है दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव चार्ज की वजह से। तो भाई लाइक चार्जेस का अगर पेयर मिलेगा तो उनकी वजह से लगने वाला फोर्सेस क्या होगा बच्चा, रिपल्सिव होगा। मतलब अगर मान लो एक +2 कूलम है और दूसरा +3 कूलम है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे होंगे तो ये फोर्स कैसा हो रहा होगा, रिपल्सिव हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस के बारे में, और अनलाइक चार्जेस के पेयर से जो फोर्स मिलेगा बच्चा, अनलाइक चार्जेस के पेयर से जो फोर्स मिलेगा दैट इज़ अट्रैक्टिव मिलेगा। या फिर बच्चा आप इजी लैंग्वेज में याद कर लो भाई, प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर सेम हो तो इनके बीच में क्या होता है, हमेशा दुश्मनी होता है, दुश्मनी। और ये जो दुश्मनी वाला फोर्स है दैट इज़ रिपल्सिव। अगर प्लस माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा, तो इनके बीच में बच्चा हमेशा प्यार होता है, और ये प्यार वाला जो फोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, ये आप कैसे बताओगे, एक्चुअल मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ कि आप समझ जाओगे, ठीक है। और आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट रीड कर लूँगा, मुझे खुशी मिलेगी आपकी कमेंट पढ़ के। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है चार्ज के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज का डेफिनेशन पढ़ लिया भाई, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, बच्चा लोग हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की स्टडी करने का मैं सबसे पहला जो मैं बताऊंगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज बताऊंगा। क्या बताऊंगा भाई, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज बताऊंगा। और जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए तो चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। उसमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ व्हाट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दैट इज़ व्हाट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है वो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब, तो चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करो मैंने बोला एक बॉडी है, इस बॉडी में यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज आया, 3 कूलम का चार्ज आया, और एक 5 कूलम का चार्ज ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअल एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जो नेट चार्ज होगा इस बॉडी पे, जो नेट चार्ज होगा इस बॉडी पे, वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। अच्छा, अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस बोलने का मतलब क्या, कि आप अगर सपोज़ करो यहाँ पे आने वाले चार्जेस को पॉजिटिव मान रहे हो, मान लो इस पॉइंट को वो बोल देते हैं, तो जाने वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा। यानी कि एडिटिविटी ऑफ मतलब चार्ज का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum, net charge on the body is algebraic sum of individual charges, of individual charges, individual charges। net charge on a body is the algebraic sum of the individual charges, ठीक है। यानी कि q net जो होगा वो होगा q1 प्लस q2 प्लस q3 डॉट 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 टू Qn। अच्छा, इस वाले बॉडी के लिए अगर मैं Q नेट कैलकुलेट करके दिखा दूं आपको, तो बेसिकली आने वाला चार्जेस कितना था बच्चा, 2 कूलम प्लस 3 कूलम, जाने वाला कितना था 5 कूलम। तो उसको नेगेटिव अगर मान लिया तो इस समय जो इस चार्ज पे, इस बॉडी पे जो नेट चार्ज आया दैट इज़ 0 कूलम आया। यानी कि अभी ये न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने पहला बेसिक प्रॉपर्टी देख लिया, क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्लियर किया। अब चलो दूसरा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को देखते हैं। तो सेकेंड वन इज़ व्हाट,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा क्या मतलब होता है इसका? तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैसे तो आपने पहले भी सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास 9th-10th में सुने होंगे। उसी तरीके से चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। अगर मैं मान लूँ, मैंने बोला कि मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज था 2 कूलम का, 3 कूलम का और 4 कूलम का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ किया और कुछ करने के बाद मैंने देखा कि इस बॉडी, जब ये बॉडी मान लो ए है, जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसी सेम ए बॉडी पे जो चार्जेस हैं, यहाँ पे हो गया 2 कूलम, 4 कूलम, और इस बार कुछ ये वाला बॉक्स छोड़ देता हूँ, ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब यहाँ पे इस समय कुछ करने के बाद इस ए बॉडी पे चार्ज कितनी होंगे, तो देखो एक्चुअली में पहले कितना चार्ज था भाई, 2 + 3 + 4 कूलम का चार्ज था, यानी कितना हो गया 9 कूलम का चार्ज हो गया ना, ठीक है। जब मैंने कुछ किया होगा तो उस पर चार्ज क्या बनेगा, 2 + 4। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ वाले चार्ज को x बोलता हूँ, मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या लिखूँगा, x = 9 - 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3 कूलम। यानी कि इस बॉडी पे चार्ज अभी यहाँ पे जब मैंने कुछ किया होगा तो उस पर क्या, कुछ करने का मतलब कुछ प्रोसेस करना, ठीक है। तो चार्ज कितना डेवलप हो गया भाई, 3 कूलम का डेवलप हुआ यहाँ पे x पे। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, for any isolated system, for any isolated system, charge is always conserved in nature, charge is always conserved in nature। अच्छा conserved in nature का मतलब क्या, it means charge can neither be created nor be destroyed, charge can neither be created nor be destroyed, ठीक है बच्चा। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देख लिया ना, बेसिक प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रॉपर्टी देखा। अब थर्ड प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चा, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताने के लिए सपोज करो मैंने बोला एक प्लेट है और अभी इस प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर चार्ज कितना है तो आप क्या बोलोगे, चार्ज इस पर +E के बराबर है, ठीक है, ±E बोल दो चलो। अब मैंने बोला कि 2 है, 3 हो गया, तो अगर 2 हो गया तो आप क्या बोलते हैं, चार्ज किसके बराबर है, 2E के बराबर। जब 3 हुआ तो आप चार्ज क्या बोलते हैं भाई, 3E के बराबर। यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ±NE के बराबर। यानी कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is the integral multiple of charge on electron, net charge on a body is the integral multiple of charge on electron। बच्चे इसे लिख लेना, net charge on a body is the integral multiple of charge on electron where n is what, n is integers, ठीक है ना, 1 2 3 4 डॉट टू इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कशन कर लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कहलाती हैं, उसे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज अगर डिस्कशन किया जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं बोलूँगा दैट इज़ इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। कौन सा वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। अच्छा इस इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या, तो सपोज करो मैंने बोला कि बच्चा एक ऑब्जेक्ट है और मान लो उस पर एक चार्ज था 2 कूलम का चार्ज था, ठीक है। इसको आपने ना पहले 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो जब आपने इसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंका तो भी आप देख रहे हो
कि जो इस पर चार्ज होगा वो 2 कूलम का 2 कूलम ही रहेगा, लेकिन सेम बॉडी को आपने जिस पे चार्ज 2 कूलम का है 200 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तब भी आपने देखा कि इस पे जो चार्ज है अभी भी 2 कूलम मेंटेन है। यानी कि इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें कि वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी चेंज नहीं होगा वेलोसिटी को चेंज करने से। दिस वन इज़ द 4th पॉइंट। चलें हम कुछ और नेक्स्ट ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो भाई चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और क्या बनाता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब क्वेश्चन ये कि भाई व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो आप समझ रहे हो, जो मैग्नेट की वजह से डेवलप होता है या मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करते जैसे, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ ना प्लस चार्ज की वजह से, तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर की तरफ होगा बच्चा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीज़न है जो चार्ज क्रिएट करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अगर मैंने बोल दिया कि बच्चा कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा बच्चा, दैट इज़ इन इनवर्ड डायरेक्शन। किधर की तरफ बनेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है इनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कब बनता है, तो उस कंडीशन में जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है। कौन सी कंडीशन होता है बच्चा, चार्ज रेस्ट में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कब बना होगा, जब ये चार्ज कौन सी कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई इसी चार्ज को, मान लो कोई चार्ज है और आप उसको मोशन करा दो, और मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यानी कि चार्ज उस समय मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ द 5th पॉइंट। ठीक है, तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को डिस्कशन कर लिया। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है अपने को। तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन देखते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिफिकेशन, होता क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन। फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, तो चलो जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप इसको ऐसे ही लिखते रहें। पहला क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी ने पूछा इलेक्ट्रिफिकेशन है क्या, तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज समथिंग व्हाट। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बॉडी है जो चार्ज है, एक बॉडी है, क्या है, चार्ज है। मान लो बॉडी ए चार्ज है, और इस बॉडी ए से मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी बी को चार्ज कर लूँ। इस बॉडी बी को क्या कर लूँ, चार्ज कर लूँ। यानी कि अगर मुझे इस बॉडी से इसको चार्ज करना है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर के जो चार्जेस हैं उसको इधर ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, तो ही तो चार्ज हो पाएगा ये बॉडी भी। यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई कब तक चार्ज का ट्रांसफ़र करेंगे। मान लो मैंने बोला होता कि इस बॉडी ए पे 10 कूलम का चार्ज है, तो क्या 10 कूलम का 10 कूलम इसे भेज दें। अरे 10 कूलम भेज दोगे तो यार ये वाला तो न्यूट्रल बन जाएगा ना। यानी कि हम चार्ज तब तक ट्रांसफ़र करते हैं जब तक दोनों बॉडीज़ के चार्ज इक्वल नहीं हो जाते। बात समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस तब तक ही होगा जब तक दो बॉडीज़ के चार्ज इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा बच्चों, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ए से चार्ज को ट्रांसफ़र किया किस पे, बी पे किया, तो बी वाला बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो जो बॉडी चार्ज होता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। ठीक है, कौन सा बॉडी बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। द बॉडी विच इज चार्ज आफ्टर द इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। इसके बाद समझ आ रहा है, इज इट क्लियर। ठीक है,
अच्छा, और कुछ चीज़ें जान जाओ कि सपोज व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। इम्पैक्ट ऑफ चार्जिंग अ बॉडी का मतलब है कि अगर सपोज़ करो किसी बॉडी को आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, तो उस बॉडी का जो मास होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेस। नोट बना लेना बच्चा, पहला नोट क्या बनाना, अगर कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज